बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गना पदवाइएगा नस्ताइन। दिस इज़ इब्राहिम शहजाद फ्रॉम आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज बात करेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना प्रॉपर्टी की चॉइस करनी चाहिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपडेटेड वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। नाज़रीन, प्रॉपर्टी हर बंदा ख़रीदना चाहता है, पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल द वर्ल्ड। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, हमारी रिहायशी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये चीज़ की बुनियादी ज़रूरत है कि हर बंदा इन्वेस्टमेंट करे। और इन्वेस्टमेंट लाजमी भी है क्योंकि हाउसिंग रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए तो इसकी बुनियादी ज़रूरत है। तो हर बंदे को जनरल नॉलेज होना चाहिए। जो भी शख्सियत इस्तात रखता है, जो भी पर्सन इस्तात रखता है प्रॉपर्टी ख़रीदने की, तो ऑब्वियसली वो राइट डिसीजन नहीं कर पाता। हम आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको फैसिलिटेट करेंगे कि आप अपनी राइट प्रॉपर्टी तक कैसे पहुंच सकते हैं। नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक असूल हैं जो कि मद्देनज़र रखने पड़ते हैं जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो चाहे आप किसी ज़रूरी अराजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप किसी अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मद्देनज़र रखनी होती है वो पहला जो पॉइंट है वो आपने अपने बजट को देखना होता है कि आपका बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च आउट करते हैं। और सेकंड, अगर आप उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं तो कुछ अलग पॉइंट्स हैं, वो हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आज जो मैं रिक्वायरमेंट देखना चाह रहा हूँ, जो मैं गाइड करना चाह रहा हूँ, वो मिडिल क्लास के लोगों के लिए है जो कि सबसे ज़्यादा घर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उनको सही पॉइंट्स और सही चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को कभी स्टडी नहीं किया होता, ना इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उनका बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है बस घर बना ले। वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं जमा पूंजी इकट्ठी करके, फिर वो जब इन्वेस्टमेंट का उनका टाइम आता है तो उस टाइम वो राइट डिसीजन नहीं ले सकते। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उन लोगों को फैसिलिटेट करना जो लोग सही इन्वेस्टमेंट का नहीं डिसीजन ले सकते, और उन लोगों को फैसिलिटेट करना। नाजरीन, रिहायशी आबादी, अगर हम बात करें कि आपने अगर घर बनाना है, लेट्स सपोज आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप घर बनाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपने 3 साल में या 5 साल में उसमें मूव करना है, तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने घर की लोकेशन को सिलेक्ट करते हुए ये देखना है कि आसपास के इलाके, क्योंकि आप जब भी पैसे लगाते हैं किसी भी सोसाइटी में या किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं, सबसे पहली चीज़ आप देखते हैं, आप लोकेशन सिलेक्ट करते हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं आप हमेशा उस लोकेशन के साथ वो अपनी अपकमिंग लोकेशन को कंपेयर करते हैं। आप लेट्स सपोज कि आप अगर कराची डिफेंस में रह रहे हैं, तो आप अगर स्कीम 33 की तरफ मूव करें तो आप यही पहला सवाल आपका होगा कि ओह, इतना दूर मैं कैसे जाऊंगा, हम कैसे मूव करेंगे। देखिए, इसका आसान सवाल का जवाब है कि जो लोग भी नई जगह पे मूव करते हैं उनका फिर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म इन अ सेंस के 100% ख़त्म नहीं होता, फिर रेगुलर बेसिस पे चक्कर नहीं लगता। जब वीकेंड्स होते हैं, छुट्टियों के दिन आते हैं, तब आप अपने पुराने दोस्त या अहबाब को मिलते हैं। अदरवाइज़ आप नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, नए कारोबार वहाँ पे आप अपनी सेटलमेंट बना लेते हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ भी आप सोसाइटी के अंदर जाएँ, आप अपनी लोकेशन को पहले एनालाइज करें कि वहाँ पे कारोबारी मराकज़ कैसे हैं और उनका फ्यूचर क्या है। कि अगर आज आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, आप प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, या ज़रूरी अराजी ले रहे हैं, आने वाले 5 साल में वो कहाँ है, उनके आसपास जो है कारोबारी मौक़े क्या हैं, वहाँ कोई फैक्ट्रीज़ हैं करीब, या इसके अलावा कोई और ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिससे आने वाले 5 साल में जब आप उधर मूवमेंट की तरफ अपना इरादा बनाएंगे तो उस टाइम आपको वहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आपको मार्केट्स मिलेंगी, आपको कारोबारी मौक़े मिलेंगे। यहाँ वहाँ कोई फैक्ट्रीज़ या फिर इस तरह का कोई भी कारोबार का ज़रिया जहाँ पे आप अपना रोज़ी रोटी कमा सकें, अपने ख़ानदान को पाल सकें, तो वहाँ मूव करने के लिए एक ये बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो
सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी भी जगह पे मूव करते हैं तो आपने उस जगह की वेरिफिकेशन करनी है कि उसके एनओसीज क्लियर हैं तमाम इन्वायरमेंटल से, तमाम इदारों से। अगर कराची के अपने इदारे हैं, इस्लामाबाद के अपने इदारे हैं, और ओवरऑल द वर्ल्ड अगर आप जाते हैं, जैसे जैसे आपकी टेरिटरी चेंज होती है तो वहाँ वहाँ इनकी अथॉरिटीज़ भी चेंज होती हैं। तो तमाम क्लाइंट से मेरा यही दरख्वास्त है कि आप अपने अपने हलके के रेलेवेंट इदारों से उन चीज़ को वेरिफिकेशन के लिए आप अपनी भी ज़ाती कोशिश किया करें, और जो भी आपके दोस्त अहबाब या कोई रेलेवेंट बंदा जो और कोई परचेज़ करना जा रहा हो तो आप उनसे वो चीज़ें वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें कि आप क्या जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो राइट इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज आज मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों के, उनकी रिकवरी के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं। बड़ी मुश्किल से वो सारी ज़िंदगी की मेहनत से वो पैसे जमा करते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने घर वालों के लिए, आने वाले 4-5 साल के लिए वो प्लान करते हैं कि उनको अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ बन जाएगी, कोई प्लॉट ले लेंगे ताकि वो अपना मुस्तकबिल बना सके। तो इसके लिए वो इनसिक्योरिटी होती है कि अगर आप अपनी पहले डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारे वेरीफाई नहीं करते। तो नाज़रीन, इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर आपने अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को देखना होता है कि जैसे कि अगर आपने वहाँ मूव करना है आने वाले 3 साल में या 5 साल के मोस्टली होते हैं, या 3 साल में भी करना चाह रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ चॉइस करते हैं। तो आपने ये देखना होता है कि वहाँ पर यूटिलिटीज़ और बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ मौजूद हैं। लाइक अगर आपके पास आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल में यूटिलिटीज़ आ जाएंगी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, गैस की फैसिलिटी आएगी। वैसे तो आजकल पाकिस्तान में गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, जिन एरियाज़ में वो कनेक्शन लगे हुए हैं उनके भी जो है बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने वेरीफाई कर लेना है और इस चीज़ को ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी है कि जो बात कर रहे हैं लोग वो प्रोवाइड भी करेंगे या नहीं। आने वाले 4 साल, 5 साल, 3 साल के अंदर वहाँ आपको गैस मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, या इसके अलावा रोड्स कंस्ट्रक्शन मिलेगी, कंप्लीट कारपेट रोड मिलेंगे, या क्या कंडीशन होगी तब तक। तो इन चीज़ों की आप वेरिफिकेशन पहले से कर लें, उनसे कमिटमेंट ले लें, ताकि आपको इस चीज़ के लिए बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप प्लान करते हैं कि 3 साल में हम वहाँ मूव कर जाएंगे, 3 साल में हम ये कर लेंगे, तो जब वो चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब चौथा पॉइंट जो मेजर पॉइंट, ये भी आप देखेंगे कि आप जिस जगह पे मूव कर रहे हैं आने वाले 4 साल में आपको कारोबारी में आगे क्या मिलेंगे। कोई आस पास कोई ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसी कोई एक्टिविटी, कोई बिजनेस डेवलपमेंट, या कोई ऐसा बड़ा मरकज़ बन रहा है जिसकी वजह से आप अपना कारोबार बनाना चाहें, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहें, कोई स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर खोलना चाहें, या अपनी कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई शॉप खोलना चाहें। तो इस तरह की वो तमाम एक्टिविटीज़ आप पहले से देख लें, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक सेंस होती है कि वो जज भी कर सकता है, लोगों से मशवरा कर सकता है। हदीस पे भी अमल करें कि जो भी आप अगर काम करने लगे हैं तो पहले मशावरत ज़रूरी है अपने दोस्त है बाप के साथ। कहते हैं दीवार के साथ भी मशवरा कर लेना चाहिए। तो पहले मशावरत करें, उसके बाद आप उसका फाइनलाइज करें कि कारोबारी मौक़े आने वाले 3 साल, 5 साल, आपका जो भी टाइम पीरियड है उसके मुताबिक आप उसको एनालाइज करें।